AI-171 में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो उसके यात्री थे, क्रू मेंबर थे, या फिर वो ट्रेनी डॉक्टर बच्चे जो क्या कहें, बहुत कहते हुए भी दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है कि वो अपने हॉस्टल में खाना खा रहे थे, उन सब का जीवन चला गया, कुछ लोग घायल हैं। तो सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उसी खबर से हम शुरुआत करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बात बहुत गंभीरता से ये मेरे मन में भी प्रश्न लगातार आ रहा है और राजेश्वरी से मुझे लगता है कि बढ़ाया जाना चाहिए। क्या अगर ये एयर इंडिया के अलावा कोई और एयरलाइंस होती तो क्या हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी वो इसी तरह से बात कर रहे होते? क्या वो इस पर बात नहीं कर रहे होते कि एक कंपनी किस तरह से अपना सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑडिट करती है? क्या एक कंपनी जो दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट जा रही है, बोइंग का ड्रीम लाइनर है, उस जहाज का इतना तक सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है? क्या एक कंपनी जिसको टाटा समूह के साथ जोड़ा जाता है, और कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि टाटा की छवि बड़ी अच्छी है, टाटा ग्रुप, लेकिन उसके खिलाफ कोई खबर आती है तो उस पर सामान्य चर्चा भी नहीं होती। ये चौंकाता है। और मुझे पीड़ा तब ज्यादा बढ़ गई जब जो 242 लोग हैं, एक व्यक्ति जीवित बच गया, बहुत ईश्वर की कृपा रही विश्वास कुमार के ऊपर, कभी कभी इसीलिए चमत्कार पर विश्वास भी होता है। लेकिन जहां वो जाकर गिरा, उस मेडिकल कॉलेज के जो ट्रेनी डॉक्टर अपनी जान गंवा बैठे, उसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि टाटा समूह के लोग इधर जरा ध्यान दे दीजिए, एक ही दुर्घटना में दो अलग अलग कैसे किया जा सकता है? और ये सिर्फ इतना भर नहीं है ना कि आपका जहाज किसी वजह से लोगों के लिए प्राण घातक बन गया, उनके लिए काल बन गया। वो सोचिए कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने लोग खत्म हो गए, कितने परिवारों के लिए आजीवन पीड़ा हो गया। उनके लिए 1 करोड़ का ऐलान किया तो एक महिला ने कहा कि हम 2 करोड़ देंगे, हमारे पिता को वापस कर दीजिए। अब ये तो संभव है नहीं। तो जो कुछ हुआ, और उसमें जो हमारे देश की सरकार है, क्योंकि डीजीसीए नियंत्रण करता है, सीधे सरकार के नियंत्रण में है। मैं भी इसका पक्षधर था कि सरकारी से प्राइवेट हो जाए, क्योंकि एयर इंडिया का बहुत दुरुपयोग सरकारों ने किया था। लेकिन अब टाटा समूह के हाथ में आने के बाद ये जो कुछ हुआ है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन क्या सिक्योरिटी सेफ्टी के इंतजाम थे, इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्योंकि सिर्फ वो टाटा का है एयर इंडिया, सिर्फ इसलिए नहीं। बिल्कुल हर्षवर्धन, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि जिस तरीके से एयर इंडिया और टाटा का जो मर्जर की जो प्रक्रिया अभी तक जो चल रही थी, और ग्राउंड स्टाफ, खासतौर से जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो रीढ़ है आपकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, उन लोग के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, ये लगातार खबरें आई हैं हर्षवर्धन, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। टाटा के बारे में कहा जाता है कि बड़ा मतलब जो है अपना जो एम्प्लाई जो है फ्रेंडली है, उसके अपने मानक हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं, हम सब गर्व भी करते हैं उस पर, अच्छा लगता है। और टाटा जिस तरीके से दुनिया भर में एविएशन इंडस्ट्री में एक धूमकेतु की तरह उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा था, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री बिल्कुल एक अलग आसमान की तरफ छलांग लगा रही थी। उसमें बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी आ रही, लेकिन अभी हम उस पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो जब जांच हो जाती है उस पर कुछ चीजें आए, क्योंकि हम उस पर कयास नहीं लगा सकते। परंतु जो मूल बात है यहाँ पर, किस तरीके से जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ, किस तरीके के धरना प्रदर्शन हुए, किनको रखा जाए, किनको निकाला जाए, ये जब एयर इंडिया से टाटा की तरफ जब सब चीज़ें हो रही थी, आप ध्यान रखिए, यही अभी कहीं किंगफिशर होती, इंडिगो होती, या मैं आपको बता रहा हूँ कोई और कंपनी होती, तो आप मान कर चलिए अब तक पूरा धमाल मच चुका होता। टाटा की प्रतिष्ठा ऐसी है, इस्पाती उनके एक तरीके से छवि है जो माना जाता है। लेकिन पब्लिक रिलेशन में भी उनकी इस्पाती छवि है। मीरा नाडिया टेप्स भी एक समय में आए थे। हाँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि टाटा बहुत ज़्यादा पीआर नहीं करता, लेकिन उनके पीआर के तरीके दूसरे हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे हर्षवर्धन। लेकिन जो अभी सामने चीज़ें आई हैं, 250 लोगों की मृत्यु हो रही, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी है, यहाँ पर ध्यान रखिए। उसके बाद भी टाटा के काम काज पर, क्रियाकलाप पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। और इसकी 2 वजह भी हैं, एक तो उसमें बोइंग भी है, ये भी ध्यान रखिए। और जिस तरीके से बोइंग को लेकर भी बहुत से प्रश्न उठे थे, तमाम बैटरी फटना जो खासतौर से ड्रीम लाइनर को लेकर, हाँ, लेकिन ये माना जाता है कि ड्रीम लाइनर सबसे सेफ प्लेन है। इसकी अभी तक इस तरीके की दोनों इंजन फेल हो जाएं, ऐसी कोई दुर्घटना की कोई बात भी नहीं आई थी। परंतु ये जो लगातार आवागमन, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड होना, क्योंकि होता है कि इस पे सवाल एक हर्षवर्धन और उठ रहा है, बहुत
पायलट्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। और ये लगातार हो क्या रहा है कि जिस तरीके से एविएशन इंडस्ट्री में भारत में कंपटीशन चल रहा है रेट कम करने के चक्कर में, उसमें ये अब छोटी सी बात आपको बताऊं, हमने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी और वो खबर की भी गई कि कैसे जो है जो उनका स्टाफ है जो मेंटेनेंस का है वो इस बात के लिए कह रहा है कि भैया हमारी कोई प्राइवेसी नहीं बची है। एक छोटा सा कमरा है जिसको हम लोग को रखाया था तो हम एक लोग रह के आराम से अपना काम चला लेते थे, अब उसमें एक नहीं दो लोग रहेंगे। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको एम्प्लॉइज पर बहुत ज़्यादा जिसका बुरा असर पड़ता है, ये देखना पड़ेगा। और 8,200 घंटे उड़ाने वाला पायलट, उसके साथ में को पायलट 1100 घंटे जो उड़ा चुका हो, तो उनकी दक्षता या योग्यता पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता निश्चित तौर पे। और अभी हमने देखा कई बार मौसम बहुत खराब हुआ, कैसे हमारे इंडियन पायलट्स ने उस प्लेन्स को न सिर्फ बचाया, पूरी दुनिया भर ने इसकी तारीफ की, परंतु मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है? और 36 ड्रीम लाइनर जो हैं आज की तारीख में है भारत में, वो सारे के सारे टाटा के पास हैं। अब उसके लिए डीजीसीए ने 9 बिंदु तय किए हैं कि सारे जो ये हैं ड्रीम लाइनर, इनके उड़ने से पहले ये सब चेक होंगे। लेकिन क्यों? सवाल तो ये है कि डीजीसीए क्या कर रहा था, यही सरकार तो बात क्या है। कर रही थी? अब जागे क्या एयर इंडिया की जिस कबाड़ खस्ता हालत में गए थे, तो क्या अगर टाटा के पास वो क्षमता नहीं थी तो एक तो लेना नहीं चाहिए था, अगर ले लिया तो उनको निश्चित तौर पर उसे उतना ही उसी तरह चलाना चाहिए जितना वो मैनेज कर पाते। एयर इंडिया के साथ एयर इंडिया का एक इंजीनियरिंग का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसको वो अभी भी सरकार के पास है, यानी इंजीनियर सरकार के पास है। टाटा ने, जो मुझे पता चला, कुछ लोगों से मैंने बात की, उसमें मुझे पता चला कि टाटा ने सस्ती दरों पर कराने के लिए दूसरी कंपनियों से मेंटेनेंस कराया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें से कोई वजह बनी, उसमें भी कोई नहीं जानता। उसमें तुर्की की भी एक कंपनी थी, तुर्की की कंपनी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर वहां मेंटेनेंस गया ही क्यों। और ये तो किसी भी देश की कंपनी को ये समझना चाहिए कि आप ऐसे सेंसिटिव जगहों पर, जब आप सिग्नलिंग में और दूसरी जगहों पर सरकार चीन की कंपनियों को टेंडरिंग से बाहर कर देती है, तो भला ये कैसे संभव हो सकता है कि अडानी के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग करे तुर्की की कंपनी, टाटा के एयर इंडिया के जहाज के मेंटेनेंस वो करे तुर्की की कंपनी? ये तो कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सब से अलग ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि टाटा ग्रुप और एयर इंडिया की क्या साख खतरे में है? क्या जमशेद टाटा से लेकर रतन टाटा तक जो लीगेसी थी वो खत्म हो रही है? क्या हम लोग उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं जिसके लिए कहा जाता था कि नमक से लेकर जहाज तक, पिन से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है? क्या हम सिर्फ इसलिए नहीं कहेंगे कि एक समय में देश में सिर्फ टाटा बिरला थे, जबकि सब जानते हैं कि बिरला का तो पूरी तरह से कांग्रेस के प्रभाव में ही रहा, अभी भी कांग्रेस के ही तय किए हुए लोग उनके प्रतिष्ठानों में होते हैं। यहां तक भी मीडिया में भी जो बिरला जी का अखबार है या मीडिया हाउस है, वहां भी कांग्रेस से ही लोग तय होते हैं। सवाल यहां यही है कि क्या सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि नहीं ये टाटा है, और हम अंबानी अडानी पर खूब बात करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोई भी जो कारोबार में है, कोई भी जो कंपनी है, वो पूरी तरह से न तो नैतिक है, न पूरी तरह से अच्छा काम करती है, उसके लिए रेगुलेटर से सब कुछ है। लेकिन जहां लोगों की जान का मसला है वहां ये सवाल उठना चाहिए। और क्या टाटा समूह को शर्म नहीं आई? क्या एन चंद्रशेखरन को शर्म नहीं आई कि उन्होंने विमान यात्रियों में जो लोग थे जिनकी जान चली गई उनके लिए तो 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दिया, लेकिन जो बच्चे ट्रेनी डॉक्टर वहां जिन्होंने जान गंवा दी उनके जहाज की वजह से उनके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखना पड़ा? शर्म करने वाली बात है। और मैं फिर कह रहा हूं, टाटा समूह को सोचना चाहिए कि ये लोगों की उम्मीद थी कि विस्तारा की तरह एयर इंडिया अपग्रेड होकर विस्तारा बन जाए। क्या कमाल की एयरलाइंस टाटा की ही थी विस्तारा, मैं प्रिफर करता था उसको। लेकिन उल्टा हुआ, विस्तारा भी डिग्रेड हो गई, एयर इंडिया हो गई। और वो एयर इंडिया जो एक समय में जाना जाता था, जो महाराजा जिसका सब कुछ, वो सारे उसके कपड़े तो फटी गए, सारी इज्जत चली गई। और इस बार इतने लोगों की, 250 लोगों की जान जाने के बाद ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सारा सवाल एयर इंडिया और टाटा समूह के साथ साथ डीजीसीए के अधिकारियों पर है। इसका मतलब कि वहां नकारा लोग बैठे हैं, इसका मतलब कि कुछ न कुछ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे कि गलत तरीके से सब चीजें पास करा ली जाती हैं, वो है। और मैं तो एक सवाल और पूछता हूं, क्या कभी कोई छापा आपने देखा कि कोई एयरलाइन कंपनी हो किसी गलत वजह से कर रही हो और उसका रोक दिया गया हो? सामान्य व्यक्ति तो एक हेलमेट नहीं लगाए हुए है तो उसको तुरंत चालान काट दिया जाता है। क्या एयरलाइंस के साथ ये हो रहा है? मुझे लगता है कि ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए और इसकी जवाबदेही टाटा समूह, एयर इंडिया और भारत सरकार की है, डीजीसीए के उन अधिकारियों की है जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ है। नहीं, बिल्कुल भारत सरकार का आपने नाम लिया, अच्छा किया। दरअसल जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास रखे, यानी अपने पास रखे। लेकिन सिविल एविएशन
क्या आपको याद आता है कोई इतना कम अनुभवी मंत्री रहा हो? मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, उनके दोष भी नहीं मतलब दे सकता हूं राम नायडू पर, क्योंकि सीधे वो नहीं, लेकिन लगातार प्रश्न उठ रहे थे कि आप कोटे में आपने मंत्रालय, पहले प्रफुल्ल पटेल हुआ करते थे, इससे पहले कितने सीनियर सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे, किनके किनके नाम लिए जाए। लेकिन अब आज की तारीख में आप देख लीजिए, एक पहली बार का सांसद बना हुआ व्यक्ति आता है, उसको आप सीधे सीधे सिविल एविएशन जैसा मंत्रालय दे देते हैं, क्योंकि वो सहयोगी दल का होता है। ये आपकी प्रायोरिटी दिखाता है। निश्चित तौर पर डीजीसीए और तमाम चीज़ों पे बहुत अच्छे काम किए। मैं फिर कह रहा हूँ, हवाई यात्रा तमाम जो आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड हैं उनमें सबसे सुरक्षित मानी जाती सेफ है, बिल्कुल, सबसे अभी सेफ भी है, है। अभी भी सबसे सेफ है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, 0.001% खतरा होने के बावजूद जब खतरा होता है तो 100% कैजुअलिटी होती है। बाकी दूसरे मोड में आपके पास बचने के संभावना होती है, यहां पर आपके पास कोई संभावना नहीं। इसीलिए इस उच्चतम स्तर पर उच्चतम मानदंडों की कल्पना की जाती है। और जो हर्षवर्धन ने सवाल उठाया वो निश्चित तौर पर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है कि उन डॉक्टरों का जो बैठे हुए वहां खाना खाने गए थे, जिनको मौत खाकर चली गई, आखिर उनके लिए टाटा प्रबंधन के अंदर क्यों कोई संवेदना नहीं जागी? जबकि टाटा के बारे में तो ये कहा जाता है तमाम जो सामाजिक सरोकार हैं, तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, इन सब के लिए उनके पास जो है दान पेटियां खुली रहती हैं। लेकिन जो पढ़ने गए हुए थे, जिनका काम लोगों का जीवन बचाना हुआ था, वो जीवन आपकी लापरवाही, क्योंकि लापरवाही अभी सामने आ रही, तो मैं वही कहूंगा, मेंटेनेंस की लापरवाही तो वो भी कहूंगा। इस तरीके से इतना नया प्लेन कैसे उड़ता है, टेक ऑफ हुआ और उसी समय गिर जाता है? तमाम बाकी अब जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर ना सिर्फ टाटा बल्कि डीजीसीए की साख दांव पर है। और ये समझ में आता है कि वो एक आंख से देखते हैं, और जब टाटा का मामला आ जाता है तो ये लगता है कि जैसे उन्होंने वो आंख बंद कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि विस्तारा से इंस्पायर होके एयर इंडिया को बनना चाहिए था। हुआ क्या? हवस, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी, कम से कम पैसे में अपने आप को बड़ा कर लेने की जो ये हवस और ये जो अंधा कंपटीशन जो चल रहा है, जो अंधी दौड़ चल रही है, उसका ये नतीजा है जिसके लिए जाने गई हैं। आगे ना जाएं, इसलिए आवश्यक है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से, संतुलित तरीके से सोचकर इस पर कड़े फैसले लिए जाएं। नहीं, इसकी जांच तो हो ही रही है, अब देखते हैं जांच में क्या आता है। और हमारा एविएशन सेक्टर इतना एक्सपैंड हुआ है, पिछले 10 वर्षों में इतने हवाई अड्डे बने, इतनी सुखद बढ़िया यात्राएं हुई, लेकिन अंत में तो हवाई जहाज के लिए ही हवाई अड्डे हैं, सब कुछ, सारा कुछ तो उसी के लिए है। और अगर वो यात्रा इस तरह से दुखदायी, पीड़ादायक, और ये कोई पहली बार नहीं, इंडिगो का भी आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान को लिखना पड़ गया था कि हमें टूटी सीट पे यात्रा करना पड़ेगा। हम लोग भी लगातार यात्रा करते हैं, देखते हैं कि एयर इंडिया हो या इंडिगो हो, बहुत खराब उनके जहाज हो गए, सीटें बहुत खराब हैं, यहां तक कि वो मतलब जिसको कहते हैं ना कि चुभती रहती हैं, उसमें गड़ती रहती हैं, कोई कील निकली हुई या कोई पतली, बहुत पतली गद्दी वो लगाते हैं। बहुत कुछ ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं जो मुझे लगता है कि ध्यान दी जानी चाहिए। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, सीधे सीधे बहुत खतरनाक है।